वेलकम बैक टू डे 27 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो आज हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट को जो पाइथन को कंसाइज, फास्ट और पाइथोनिक बनाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है? इसका मतलब होता है लूप को शॉर्टकट्स में कन्वर्ट करना। तो देखो यार, सोचो, एक लाइन में लिस्ट बनाना, फिल्टर करना, मॉडिफाई करना, नॉर्मली जहां हमें 3-4 लाइंस लगती है, ये ही शॉर्टकट है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे नॉर्मल लूप वर्सेस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इसके थ्रू हम समझेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमारा होता क्या है। तो सबसे पहला हम नॉर्मल वाला तरीका देखते हैं। मान लो हमें एक नम्स लिस्ट दी हुई है और यहाँ पे हमें क्या करना है, काम करते हैं इस लिस्ट को। नम्स लिस्ट दी हुई है और सिंपली यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ 1,6 तक, और मैं सिंपली यहाँ पे नम्स डॉट अपेंड कर रहा हूँ इसमें आई को, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ नम्स को। तो ये हमारा पुराना तरीका, जो कि एक नम्स लिस्ट में 1 to 5 नंबर अपेंड करने के काम आ रहा है। तो अब हम देखते हैं नया तरीका, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? मैं सिंपली नम्स लिस्ट बनाऊंगा। अब इसी लिस्ट में मैं लिख दूंगा आई इंटू आई, या फिर आई इंटू आई लिखने के बजाय मैं सिंपली अभी जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया वही लेते हैं, आई, और यहाँ पे 4 आई इन रेंज ऑफ 1,6, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा नम्स। तो देखो यार, ऊपर वाला कोड हमारा 3-4 लाइंस में हो रहा था, और नीचे यही कोड आके सिर्फ 2 लाइंस का हो गया। सिंपली मैंने क्या किया, पहले लिखना है कि हमें क्या स्टोर कराना है, फिर 4i इन रेंज ऑफ 1,6। सिंपल सा था। तो ये था हमारा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें सेम आउटपुट, लेस कोड और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। यही है पाइथन का स्टाइल, जो कि रीडेबल और पावरफुल है। तो अगर इसका बेसिक सिंटेक्स देखें, हम बात करते हैं हम इसके बेसिक सिंटेक्स की। हमने अभी एग्जांपल से तो देख लिया। तो बेसिक सिंटेक्स, तो यहाँ पे सिंपली बेसिक सिंटेक्स इसका ये रहेगा, न्यू आइटम, जिस आइटम को हमें स्टोर या यूज करना है, फॉर आइटम इन सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के थ्रू आइटरेट करके हम इसमें स्टोर कराते देंगे। तो ये होता है हमारा बेसिक सिंटेक्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड पे हमारा रिजल्ट होगा और राइट साइड पे हमारा होगा किस पर लूप चलेगा। ठीक है। और अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ विद कंडीशन, कि हम कंडीशन के साथ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को कैसे यूज कर सकते हैं विद कंडीशन। तो देखो यार, अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे 1 to 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट रिटर्न करनी है, तो हमारा नॉर्मल कोड क्या रहता था? पहले मैं इवन्स नाम से एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4i इन रेंज ऑफ 1,11, और उसके बाद मैं इफ आई मोड टू इक्वल्स टू 0 करके, और यहाँ पे मैं अगर ये ट्रू होगी तो मैं इवन्स डॉट अपेंड करवा दूंगा आई को, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दूंगा इवन्स को। तो ये मेरी नॉर्मल अप्रोच है, जो कि हम लास्ट क्लासेस में या फिर जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर रहे थे तब हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम इसका तरीका देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। तो सिंपली मैं यहाँ पे इवेंट्स नाम से एक लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, आई स्टोर कराना है 4i, सॉरी 4i इन रेंज ऑफ 1,11, और सिंपली आगे कंडीशन लिख दूंगा इफ आई मोड टू इक्वल टू 0, तभी स्टोर कराए, उसकी लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं फिर प्रिंट करवा दूंगा इवेंट्स को। तो वो भी सेम तरीका है, ये भी मतलब सेम ही रिजल्ट देगा, बस तरीका अलग हो गया और हमारा कोड शॉर्ट हो गया। तो यहाँ लिस्ट बन रही है और साथ ही साथ फिल्टर भी हो रही है। तो ये हमारा 2 in 1 कॉम्बो। तो अगर हम देखें एक और एग्जांपल, अब हम देखते हैं कंडीशन विद मॉडिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है?
देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें ओड नंबर्स लेने हैं, एक मतलब 1 to 11, 1 to 11, या फिर हम एक काम करते हैं 1 to 50 ले लेते हैं। 1 to 50 मतलब कि 1 से लेकर 50 अगर हम रेंज ले रहे हैं तो 49 तक काउंट करेंगे। तो 1 to 49 के बीच में जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं, तो उसमें से ओड नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर प्रिंट करा दो और उसकी लिस्ट रिटर्न कर दो। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल लिस्ट बना लेता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले तो आइट्रेट करने का सिंपल तरीका वही कि एलिमेंट्स, ओड एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। आई इन रेंज ऑफ 1, यहाँ पे 49, और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे हम, जिन्होंने इवन और ऑड की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। यहाँ पे कंडीशन आएगी इफ आई mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ऑड नंबर्स निकालो, और उन्हीं ऑड नंबर्स का सिंपली मैं यहाँ पे ही स्क्वायर करवा दूंगा। आई इंटू आई, यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो गया और यहाँ पे लूप चल गया और ये हमारी कंडीशन मैच हो गई। इसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट को। तो देखो, ये था हमारा सिंपल सा कोड जो कि हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से लिखा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओड नंबर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ स्क्वायर हो रहे हैं, और साथ ही साथ लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। तो ये था हमारा कंडीशन विद मॉडिफिकेशन, कि हमने पहले कंडीशन लगाई, उसी में ही हमने एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया और स्टोर करा दिया। अब देखते हैं इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अब इसको देखते हैं इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को। तो यहाँ पे मेरे पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही होगी, मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे नॉइज सप्रेशन लगा के थोड़ी सी इस नॉइज को दबा दूं। बट अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाउट पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेबल्स नाम से, क्योंकि इवन और ऑड का हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो लेबल्स नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इवन, और यहाँ पे इफ आई mod 2 इक्वल टू 0, और एल्स में मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऑड। ठीक है, इवन इफ आई mod 2 इक्वल टू 0 एल्स ऑड, ये वन लाइनर इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हमने देखा था ये ऐसे प्रोग्राम। अब सिंपली आगे मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ, जहां तक भी हमें चलाना है, मान लो 1 to 6 तक हम चला लेते हैं। तो ये क्या होगा कि इवन प्रिंट कर दो, इफ आई mod 2 इक्वल टू 0 एल्स में ऑड प्रिंट कर दो, और प्रिंट किस में करना है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,6। 1,6 में जितने भी नंबर है, अगर वो इवन है तो इवन प्रिंट कर दो, ऑड है तो ऑड प्रिंट कर दो। तो ये लाइन बोल रही है अगर इवन है तो इवन, नहीं तो ऑड लिख दो। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे फिर मैं प्रिंट करवा दूंगा लेबल्स को। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कोड को शॉर्ट कर रहा है और मतलब रीडेबल बना रहा है। अब देखो, एग्जिस्टिंग लिस्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम करते हैं कन्वर्ट एग्जिस्टिंग, या इसको हम मैपिंग भी कह सकते हैं, कि अगर हमने देखा था कि मल्टीपल आइटम्स के ऊपर हमें लूप रन कराना हो या कंडीशन रन करानी हो तो हम मैपिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेम्स नाम से एक लिस्ट ले रहा हूँ जिसमें मैं स्टोर करा रहा हूँ अमन, ठीक है, और फिर मैं स्टोर करा रहा हूँ रिया, और फिर मैं स्टोर करा रहा हूँ सैम। तो यहाँ पे नेम्स नाम से वेरिएबल है जो हमारा लिस्ट है, इसमें मैं क्या करता हूँ सबको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, सिंपली हम वही रिजल्ट लिखेंगे, पहले हमें करना क्या है, नेम डॉट अपर करना है। ठीक है, अब नेम हमारा आएगा कहाँ से, नेम आएगा हमारे नेम्स लिस्ट से, तो फॉर नेम इन नेम्स। तो ये सिंपली हर नेम पे जाके उसको अपर केस में कन्वर्ट करके उसको लिस्ट में ऐड कर देगा, तो सिंपली फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपने नेम्स। तो ये था हमारा मतलब कि जब हमें एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाई करना हो तब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रिंग से हमें लिस्ट बनानी हो। तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिएट लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो ये कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे को स्ट्रिंग गिवन है, अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हमारा स्टोर्ड है पाइथन, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को हर एक कैरेक्टर की मतलब हर एक कैरेक्टर निकाल के लिस्ट में डालना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कैस फिर CH 4 CH इन टेक्स्ट, सिंपली हर टेक्स्ट से कैरेक्टर को निकाल के कैरेक्टर यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करा दो, अपेंड कराते जाओ, और सिंपली मैं फिर प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे कैस को। तो हो क्या रहा है, अपने आप ही वो लिस्ट में अपेंड करता जाएगा और नई लिस्ट रिटर्न करके दे देगा।
ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल स्ट्रिंग से लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अब देखते हैं हम नेस्टेड लूप का एग्जांपल, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ऑप्शनल है कि मतलब हर जगह यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपली मैं एग्जांपल देता हूँ जो कि हमारा नेस्टेड लूप, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कि हमें पेयर्स बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पेयर्स नाम से लिस्ट लेता हूँ तो सॉरी, यहाँ पे पेयर्स नाम से लिस्ट लेता हूँ तो पेयर्स कैसे बनेंगे हमारे, एक्स कॉमा वाई के पेयर्स बनेंगे। अभी एक्स हम ले लेते हैं, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1,3, और फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फॉर वाई इन रेंज ऑफ 1,3। तो इस तरीके से हमारे पेयर्स बनेंगे और फिर मैं प्रिंट करवा दूंगा पेयर्स को। तो ये था हमारा तरीका डबल लूप को एक लाइन में लिखने का, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप का तरीका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। अब हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कब नहीं करना, जब कोड कंफ्यूजिंग लगने लगे या 2-3 कंडीशंस नेस्टेड हो और रीडेबिलिटी डिग्रेड हो रही हो, ठीक है। अगर आपकी आंखें दुखने लगे तो इसको यूज ही मत करो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का नेस्टेड लूप्स और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हमें लूप्स को सिंगल लाइन में लिखना है। तो अगर हम पहले वाला एग्जांपल लिखे कि 1 to 5 तक हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं लिस्ट में, तो मैं सिंपली यहाँ पे नम्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं यहाँ पे आई फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,6 1,6 और फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ नम्स को। अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को तो हमारा आउटपुट आ गया लिस्ट की फॉर्म में 1 2 3 4 5। तो अपने आप ही वो नंबर रेंज से निकाल रहा है और उसको लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा रहा है। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल जो हमने करा था। अब हम इसकी कंडीशंस के साथ देख लेते हैं कि हमें इवन नंबर स्टोर कराने हो तो इवन्स लिस्ट बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इवन्स लिस्ट बना के सिंपली हम आई फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,11 कर देते हैं और यहाँ पे सिंपली इफ आई, और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के mod 2 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली तब हमें नंबर स्टोर कराना है और फिर हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे अपने इवन्स को। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 हमारा आउटपुट आ गया सही। तो ये था हमारा इसको मैं टॉपिक को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विथ कंडीशन, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा एग्जांपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विथ कंडीशन का। अब हम देखते हैं यहाँ पे इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इफ एल्स, सॉरी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले हमने इफ एल्स में किया था, हमने किया था कंडीशन विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से बनाता हूँ कि हमें ऑड नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली रिजल्ट नाम से बनाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें स्क्वायर प्रिंट करवाना तो आई इंटू आई कर देते हैं पहले तो। और हमारा आई कहाँ से आ रहा होगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,11 और हमारी कंडीशन क्या है, इफ आई मोड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर सिंपली यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आएगा 1 9 25 49 81। हमारे ऑड नंबर्स हो गए 1 3 5 7 9 और हमारे उनके स्क्वायर्स होंगे 1 9 25 49 81। तो ये था हमारा कंडीशन विद मॉडिफिकेशन। तो अगला हमारा जो आता है वो है इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अब हम इसकी बात करते हैं। अब मैं लेबल्स अगर यहाँ पे बनाता हूँ और इसमें मैंने सिंपली इवन और ऑड बताना है, तो इवन कब प्रिंट होगा हमारा, इवन प्रिंट होगा इफ आई mod 2 इज इक्वल्स टू 0 और एल्स में हमारा सिंपली प्रिंट होगा ऑड। और ये आई कहाँ से आ रहा होगा हमारा, फोर आई इन रेंज ऑफ, हमारा आई आ रहा होगा 1,11 यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ लेबल्स को, तो अब हमारा प्रिंट होगा देखो
पहले हमारा इवन ओड इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमारा आ गया ओड इवन, 1 हमारा ओड होता है, 2 इवन, 3 हमारा ओड, 4 इवन। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो हम अब अगला देखते हैं, कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो हमारा है यहाँ पे कन्वर्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे को नेम्स गिवन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली रिया ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली सैम ले लेता हूँ। और अगर मेरे को यहाँ पे अपर केस में सब नाम को कन्वर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नेम डॉट अपर। और अब हमारा ये नेम कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा फॉर नेम इन नेम्स, नेम्स लिस्ट से हमारा नेम आ रहा होगा। फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे नेम्स को। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा सब कैप्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती क्या हो गई, नेम डॉट अपर फॉर नेम इन नेम्स, नेम्स में हमने करा अमन रिया। ओह सॉरी, यहाँ पे हमें अपर प्रिंट कराना होगा, क्योंकि हमारा नेम्स तो नॉर्मल है, अपर। तो अब हमारा अपर केस में सब कन्वर्ट हो चुका होगा, जो कि है अमन रिया एंड सैम इन अपर केस। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्रिएट लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। क्रिएट लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें हमारा है पाइथन, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे हर कैरेक्टर की एक लिस्ट बनाता हूँ। तो मतलब हर कैरेक्टर की एक लिस्ट नहीं, सारे कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बना देता हूँ। तो कैर्स नाम से CH4 CH इन टेक्स्ट, सिंपली ये बना दिया मैंने। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ और कैर्स को। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आएगा PYTHON ऑल इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था क्रिएट लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग का। अब हम देखते हैं नेस्टेड लूप का एग्जांपल। सिंपली यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ नेस्टेड लूप इन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे मैं इसका पेयर्स वाला ही एग्जांपल लेता हूँ। पेयर्स, हमें पेयर्स बनाने किसके, x कोमा y के। अब हमारा x कहाँ से आ रहा होगा, फॉर x इन रेंज ऑफ, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1,6 ही ले लेते हैं। और यहाँ पे 1,6 लेने के बजाय थोड़ा छोटा आउटपुट कर देते हैं, 3 ले लेते हैं। और यहाँ पे सिंपली दूसरा लूप भी रन कर देते हैं, 4 y इन रेंज ऑफ, इसको भी 1,3 ले लेते हैं। तो अब हमारा आउटपुट पेयर्स की फॉर्म में आएगा। वो पेयर्स कैसे बनेगा, 1 वाला हर एक y के साथ, x वाला हर एक y के साथ, y के एलिमेंट के साथ मैच होगा। अगर मैं अभी प्रिंट कराता हूँ तो हमारा आउटपुट आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2। ओके हाँ, 3 इंक्लूड नहीं होगा इसलिए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप का एग्जांपल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से हमारा काम आ सकता है वो भी आपको समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारा नेस्टेड लूप इन, हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चंस की। असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले असाइनमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक नंबर्स लिस्ट गिवन है हमारे को। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है इवन विथ ई। मतलब अगर 1, अगर 2 है तो उसको ई से रिप्लेस कर दो, और हमें ओड को रिप्लेस करना है इससे। तो कन्वर्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन, और कमेंट में इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताना। और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।